हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको देसी रियासतों के एकीकरण के बारे में बताया था। जैसा कि आप सबको विदित है कि देश की आज़ादी के समय 552 रियासतें भारत देश में कार्यरत थीं। इनमें से 549 का विलय तो भारत में हो गया। 3 रियासत जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर का विलय किस प्रकार हुआ, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। आज हम बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोगों के बारे में। आप सबको विदित है, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उस समय 11 प्रांत भारत में 11 प्रांत कार्यरत थे। हमारा देश जिस समय आजाद हुआ उस समय 11 प्रांत भारत में कार्यरत थे। 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग ने जोर पकड़ा। इसी कड़ी में भारत सरकार ने सर्वप्रथम एक आयोग बनाया, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग, इस आयोग का गठन जून 1948 में किया गया। एस के धर आयोग का गठन जून 1948 में किया गया तथा इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दी। तथा इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना अनुचित है क्योंकि ये भारत में बहुत ज्यादा विभाजन कर देगा। तो इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया। तो हमने बात की भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्यों के बारे में। सर्वप्रथम भारत सरकार ने जून 1948 में एस के धर आयोग गठित किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दी तथा अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना अनुचित है। इसके बाद अगली कमेटी गठित हुई, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक अन्य आयोग बना, देश की आजादी के समय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ दिसंबर 1948 में। तो दूसरी कमेटी बनी जेबीपी कमेटी, J4 जवाहरलाल नेहरू, B4 वल्लभ भाई पटेल, P4 पट्टामी सीतारमैया। जेबीपी कमेटी, इस कमेटी का गठन दिसंबर 1948 में किया गया। दिसंबर 1948 इस कमेटी का गठन दिसंबर 1948 में जयपुर में किया गया। हुआ क्या, कांग्रेस का जयपुर में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग ने जोर पकड़ा। जैसे ही जोर पकड़ा तो कांग्रेस के नेताओं ने जेबीपी कमेटी गठित कर दी अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टामी सीतारमैया की अध्यक्षता में जेबीपी कमेटी गठित की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया।
जैसे ही इस कमेटी ने यह बात कही कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, इसके बाद ग्रामीण भारत में उपद्रव होने प्रारंभ हो गए, कई जगह हिंसक झड़पें होने प्रारंभ हो गई। इसी कड़ी में मद्रास से पृथक तेलुगु भाषी राज्यों, मद्रास से पृथक तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग ने जोर पकड़ लिया और हिंसक झड़पें होने लग गई। कांग्रेस के नेता पोट्टी रामुलु ये कांग्रेस के नेता थे जो कि भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये कहने लगे कि हमें तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण होना चाहिए। जैसे ये भूख हड़ताल पे बैठे रहे 56 दिन भूखा रहने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद में और ज्यादा उग्र आंदोलन होने प्रारंभ हो गए। मजबूरन भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया, जो कि मद्रास से विभाजित करके बनाया गया। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था, जिसकी राजधानी कुर्नूल थी। कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, तो वह राज्य आंध्र प्रदेश था। कब गठित हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। दूसरी बात आती है, इस आंध्र प्रदेश की कैपिटल या राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल थी। अब हम अगली कमेटी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बार इसे शॉर्ट में बताऊं। जेबीपी कमेटी, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, B फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पट्टामी सीतारमैया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस का जयपुर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने एक कमेटी गठित कर दी, जो कि जेबीपी कमेटी कहलाई। इस कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग को अनुचित ठहराया। उसके बाद में ग्रामीण भारत में अन्य जगह उपद्रव होने प्रारंभ हो गए। उपद्रव होने के बाद में कांग्रेस के नेता थे पोट्टी रामुलु, जो तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास से पृथक राज्य आंध्र प्रदेश बनाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन तक भूखा रहने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद में और उग्र आंदोलन होने लग गए। मजबूरन भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। अब हम बात करेंगे फजल अली आयोग के बारे में। पहला आयोग बना भाषा के आधार पर गठित होने वाला आयोग था एस.के. धर आयोग। दूसरा आयोग बना जेबीपी कमेटी या आयोग। और तीसरा जो आयोग बना या कमेटी बनी उसे हम कहते हैं फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी। इस कमेटी का गठन सितंबर 1953 में किया गया। इस कमेटी का गठन सितंबर 1953 में किया गया तथा इस कमेटी में कुल 3 सदस्य थे। एक थे फजल अली, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष थे। 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू
तो इस फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पाणिक्कर। इसका गठन हुआ सितंबर 1953 में तथा इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1955 में दी तथा इस कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अनुचित ठहराया तथा कहा कि नए राज्यों का गठन सांस्कृतिक आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया। इसकी जगह सांस्कृतिक आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी दी तथा इस कमेटी ने सिफारिश की कि भारत में 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए अर्थात निर्माण किया जाना चाहिए। कितने? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इस कमेटी की बहुत सी सिफारिशों को मान लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार ने 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। इस फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। ये हमारे राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग या कमेटियां थीं। अब हम आगे चर्चा करेंगे भारतीय संघ में दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन, दीव एवं पांडिचेरी का विलय किस प्रकार किया गया, ये चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अगले वीडियो के लिए थैंक यू, शुक्रिया।